श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आप चाहते हो कि आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाए तो आज के दिन शिवलिंग पर भूल कर भी जल मत चढ़ाना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही अलग सा उपाय है, करिएगा जरूर। तो आज की वीडियो में हम 4 बहुत ही विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनकी मनोकामना, जिनकी विश पूरी नहीं हो रही है, जिनका कोई काम है जो अधूरा पड़ा है, किसी का व्यापार या कारोबार है जो चल नहीं रहा है, तो इन उपायों को आप जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। सबसे पहला उपाय है कि शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना है। इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, चलिए ध्यान से समझिए, वीडियो को पूरी देखना, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। गलती मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक तांबे का लोटा, और इसी लोटे में आपको अपने घर से मिट्टी के पात्र से जल भर लेना है। जो जल पूरी रात आपके घर में मिट्टी के पात्र में पड़ा है, उसी पात्र से आपको इसी लोटे में जल भरना है, और इसी एक लोटे जल को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आप कहोगे कि आपने तो बताया कि शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, फिर एक लोटा जल लेके शिवलिंग के पास कैसे पहुंच जाए, ऐसे कैसे होगा इस उपाय को? तो देखिए, ध्यान से सुनिए, पूरी बात बताऊंगा। देखिए आप जल चढ़ा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस उपाय में आपको जल नहीं चढ़ाना है। ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। तो आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। आपको 5 जगह जल चढ़ाना है। शिवलिंग को छोड़कर आपको 5 जगह जल चढ़ाना है। शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना है। देखिए, पहला स्थान कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्थान है शिवलिंग का राइट साइड, भगवान गणेश का स्थान। इसी स्थान पर आपको सबसे पहले अपने साथ जो लोटा लेकर आए हैं, उस लोटे में से थोड़ा सा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। और दूसरा जो स्थान है जिस पर आपको जल चढ़ाना है, वह है भगवान कार्तिकेय जी का स्थान। इस पर आपको उसी पात्र से थोड़ा सा जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। अब बारी आती है तीसरे स्थान की। तीसरा स्थान है भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसी कलश से थोड़ा सा जल समर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। और चौथा जो स्थान है जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है, वो है माता रानी का हस्त कमल। माता रानी के हस्त कमल पर चारों तरफ गोल गोल आपको जल समर्पित करना है उसी पानी के कलश से, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। अब बचती है 5वीं जगह। तो 5वीं जगह बचती है महादेव की शिवलिंग, लेकिन आपको महादेव की शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। ऐसी गलती आपको इस उपाय में नहीं करनी है। महादेव की शिवलिंग पर जल ना चढ़ाते हुए कलश में जितना भी जल बचा है, उस पात्र को, उस जल को लेकर सीधे चले जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। 4 जगह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए उसके बाद जितना भी कलश में जल बचता है उसको लेकर चले जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। और यहीं पर बैठकर आपको हाथ जोड़कर महादेव से अपनी मनोकामना करनी है। आपकी जो भी विश होगी, जो भी मनोकामना होगी, महादेव से कह देना, महादेव जरूर पूरी करेंगे। अगर आपका कोई कार्य है जो अटक रहा है तो आप वो भी कह सकते हैं, महादेव आपका कार्य दोबारा से जरूर शुरू करेंगे। आपके जीवन के सारे संकट दूर करके आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। उपाय थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है, करना जरूर, बड़ा ही आसान सा उपाय है। अब आप कहोगे कि सोमवार का इतना प्यारा सा दिन है, बैसाख का महीना है, तो क्या हम शिवलिंग पर जल भी नहीं चढ़ाएंगे? नहीं, इस उपाय को करने से पहले आप पूरी पूजा अर्चना कर लीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। लेकिन जब ये उपाय आप करें तो शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना है। उसके पहले और बाद में आप जितना चाहो उतना जल महादेव पर चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय में आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, लेकिन पूरा नहीं चढ़ाना है। आधा जल समर्पित करते हुए आपको आधा जल एक और जगह चढ़ाना है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय के लिए आपको अपने घर से 1 लोटा जल तांबे के पात्र में भर लेना है और इसी लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करते आपको
महादेव का जो भी नाम आपको अच्छा लगे, जो भी नाम आपको प्यारा लगे, जो भी याद है, उस नाम का स्मरण करते हुए आपको महादेव की शिवलिंग पर आप अपने साथ जो पात्र लेकर आए उसमें से पूरा जल ना चढ़ाते हुए आधा जल आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान रखें, इस उपाय में आपको सिर्फ आधा लोटा जल ही समर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको इसी पात्र में रख लेना है। इसके बाद आपको एक और मदद लेनी है और जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री के पेड़ में माता पार्वती का निवास होता है और बोले शंकर माता पार्वती से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और बेलपत्री का पेड़ भी भोले शंकर को बहुत ही प्रिय है। तो आपको मदद लेनी है माता पार्वती की और आपके कलश में जितना भी जल बचता है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव और पार्वती का स्मरण करते हुए बेल वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। और यहीं पर आपकी जो भी विषय है, जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है, आपको बोल देनी है माता पार्वती से और भोले शंकर से और आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। तो आपको ये प्यारा सा और सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए।